अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 20.7 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 किया था जिसमें हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस के शुरू के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम अपना काम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि हमने डिवाइड करना है 12 को इंटू टू पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि अगर इनके स्क्वायर का सम करें तो वो ग्रेटर देन द ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। राइट। यानी कि यहाँ पे जो हमने काम करना है वो इस तरह से करना है कि 12 को डिवाइड करना है टू पार्ट्स में। हम सपोज करते हैं यहाँ पे सबसे पहले लेट एक्स बी द नंबर, लेट एक्स बी द नंबर। अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 12 को, डिवाइड 12 इंटू टू पार्ट्स, इंटू टू पार्ट्स। उसका मतलब ये है कि एक 12 माइनस एक्स करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आर, तो एक नंबर है एक्स और दूसरा नंबर है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे, दूसरा नंबर है हमारे पास 12 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक पार्ट एक्स है और दूसरा पार्ट 12 माइनस एक्स होगा। और इनके स्क्वायर का सम हमारे पास यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ देयर स्क्वायर्स आर ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, अगर एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर हमारे पास 12 माइनस एक्स है, ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट का मतलब है इनके प्रोडक्ट का ट्वाइस, यानी कि टू टाइम ऑफ एक्स एंड 12 माइनस एक्स। तो कंडीशन ये कहती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि आपके पास जो इनके सम ऑफ देयर स्क्वायर्स हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, ये जो ये हमारे पास है, इज ग्रेटर देन, ग्रेटर का मतलब ये कि ये बड़ा होना चाहिए और हमारे पास 2x 12 माइनस एक्स छोटा होना चाहिए, और कितना ग्रेटर होना चाहिए कि ये इक्वल्स टू 4 आ जाए। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये 2x मल्टीप्लाई होगा 12 से, माइनस माइनस प्लस, 12 टू ज़ा 24x माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और ये 2x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर तो यहीं पे ही आ गया। और यहाँ पे 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा 144, और 12 टू ज़ा माइनस 24x, ये एक्स स्क्वायर तो हमने यूज कर लिया, प्लस 24x और माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो प्लस 24x माइनस 24x तो यहीं पे ही कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा क्योंकि ये -24x, यहाँ पे गलती से +24 लिखा हुआ है, ये -24 होगा, और यहाँ पे भी ये -24 ही होगा। तो जो इक्वेशन बनेगी 4x स्क्वायर -24 इज -48x, 144 माइनस 4 कर देंगे तो +140 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, हम 4 कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, और 140, 35 4 जा 140 इज इक्वल्स टू 0। 4 वहां चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0।
अब इसके मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं हम। 12 है तो ये मिडिल टर्म किस तरह से ब्रेक होगी कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके 35 आए, 5 और 7 में। -5 - 7 करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 आएगा, और ऐड करेंगे तो 12 आ रहा है। एक्स कॉमन आ रहा है, x - 5, यहाँ से -7 कॉमन आ रहा है, और 7 × 5 = 35। तो x - 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x बचेगा और दूसरी तरफ से -7 बचेगा। तो एक x - 5 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5, और x - 7 = 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +7। तो स्टूडेंट ये दो नंबर थे 7 और 5। रिक्वायर्ड नंबर्स आर required numbers are 7 and 5। तो 12 को हमने इस तरह से डिवाइड किया है, 12 को हमने ब्रेक कर दिया 5 और 7 में, कि अगर आप इनके सम का स्क्वायर करें, जब इनके सम का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 का स्क्वायर करें और 7 का स्क्वायर करें, तो ये ग्रेटर आएगा इनके प्रोडक्ट से। इनका प्रोडक्ट करें, 7 × 5 = 35 होता है, उससे ट्वाइस ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय 4। स्क्वायर करें, 25 + 49, ये आ रहा है 74। ठीक है, सम ऑफ देयर स्क्वायर तो हमने कर लिया। ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, अब इनके प्रोडक्ट को ट्वाइस करें, प्रोडक्ट क्या है, 7 × 5 = 35, और जब 35 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 ही आ रहा है। तो ये कितना बड़ा है, इसका सम ऑफ स्क्वायर 4 बड़ा है। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे कि हमने जो रिजल्ट निकाला है वो बिल्कुल ठीक निकाला है। तो जो रिक्वायर्ड नंबर थे वो 5 और 7 थे। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में हमने बताना है कि द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि जो हॉल की विड्थ है वो x है। लेट x बी द विड्थ ऑफ हॉल, और फिर इसकी लेंथ क्या हो जाएगी। सो लेंथ विल बी 5 मीटर मोर, यानी कि लेंथ इसकी हो जाएगी x + 5 मीटर्स। अगर वो x है तो 5 मीटर प्लस कर देंगे तो लेंथ आ जाएगी। एरिया के बारे में बात हो रही है कि अगर इसका एरिया हमारे पास है, एरिया ऑफ द हॉल, एरिया का मतलब होता है कि आप लेंथ इंटू जो एक्स है यानी कि विड्थ है वो कर दें। अब लेंथ हमारे पास है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दें। लेंथ हमारे पास है x + 5, और इसकी विड्थ है x। तो एरिया कितना आ जाएगा इसका, 36 आ जाएगा। तो हमने लेंथ की, हॉल की लेंथ और विड्थ मालूम करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x² + 5x = 36 हो जाएगा। इसको इस साइड पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा x² + 5x - 36 = 0। मिडल टर्म इसकी भी ब्रेक होगी, तो 36 को हम ब्रेक कर सकते हैं 9 और 4 में। तो 9x - 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। x कॉमन आ रहा है, x + 9, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है, x + 9 यहाँ से भी आ रहा है। तो x + 9 दोनों ब्रैकेट में है, यहाँ पे x रह जाएगा, यहाँ पे -4 रह जाएगा। तो x की एक वैल्यू होगी +9 = 0 करके, x = -9, और दूसरी वैल्यू होगी x - 4 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो x = 4। तो x की तो दो वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है -9, दूसरी आ रही है 4। और इसका मतलब है विड्थ तो हमने निकाल ली, विड्थ ऑफ द हॉल माइनस में तो हो नहीं सकती, तो माइनस को इग्नोर कर देंगे। तो विड्थ ऑफ द हॉल आ गई हमारे पास, जो कि x हमने सपोज किया था, ये आ गया है 4। और लेंथ ऑफ हॉल जो कि x + 5 था, क्या था, x + 5, x हमने निकाल लिया 4, तो 4 + 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 9, 9 मीटर्स। तो लेंथ आ गई 9 मीटर्स और विड्थ आ गई 4 मीटर्स। तो ये हमने निकाल ली है विड्थ, और ये हमने निकाल ली है लेंथ।
4 meters and 9 meters. Now moving toward the next question, that is question number 12. The sum of the square of two positive number is 100. हम assume करते हैं x and y with the numbers. X and y with the numbers. बाकी क्या लिखा है? According to the given condition, one number is two more than the other. सम ऑफ द स्क्वायर, अच्छा पहले सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब ये है कि x का भी स्क्वायर करें और y का भी स्क्वायर करें तो ये इक्वल आएगा 100। तो ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। वन नंबर यानी कि x इज इक्वल्स टू टू मोर देन, दूसरा नंबर अगर y है तो इससे टू मोर यानी कि +2। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास बन गई 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से जो x की वैल्यू है उसको उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो ये हो जाएगा मेरे पास x की जगह पे y+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। अब a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 4y। 4 इधर है, 100 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -96 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y और 96 में से 2 जब कॉमन आ जाएगा तो 48 बच जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6y। 8 6 48, मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और माइनस करेंगे 8 माइनस 6 तो 2 ही आएगा। कॉमन ले लिया, यहाँ से -6 कॉमन ले लिया तो y प्लस 8 6 48। तो y+8 दोनों जगह पे कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से हमारे पास आ गया y-6 इज इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट है y+8 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू आएगी -8 और दूसरी वैल्यू है y-6 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी +6। तो ये y की जो दो वैल्यूज आई हैं -8 और y इज इक्वल्स टू 6, इसमें से -8 को हम इग्नोर कर देंगे। -8 को इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो y इज इक्वल्स टू 6 का रखेंगे और इसको उठाएंगे इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी y+2 यानी कि 6+2, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो इस तरह से हमने दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। हिंस द नंबर्स आर x की वैल्यू है 8 एंड 6, राइट। अब इनका सम का स्क्वायर करके देख लें, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64 और 6 का स्क्वायर होता है 6 6 36। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 ही बन रहा है। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फाइनल आंसर आर 8 एंड 6। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करने जा रहे हैं और इसमें द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, यानी कि कोई ट्राइंगल हमारे पास इस शेप में है। ये राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है। अभी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें बात हो रही है द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3 व्हेन द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल इज 34। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 34 है, हमें बेस मालूम करना है और हमें इसका परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमारे पास हम सपोज कर लेते हैं कि जो परपेंडिकुलर है, लेट परपेंडिकुलर ये है हमारे पास P। तो इसकी जो बेस होगी उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं कि वो एक्सीड करेगी, यानी कि ज्यादा होगी। एक्सीड मतलब ज्यादा होगी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बाय 3, यानी कि जितनी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है इससे 3 यूनिट्स ज्यादा होगी। तो इसकी बेस आ जाएगी P+3 और हाइपोटेन्यूज तो हमें गिवन है ही। हाइपोटेन्यूज है इसका
34। हमने बेस और परपेंडिकुलर यानी कि हमने इस पी की वैल्यू मालूम करनी है। तो स्टूडेंट हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है, 34 का स्क्वायर, बेस है मेरे पास p+3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर तो है ही p का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर 225, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 15 है यहाँ पे, तो जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 9 प्लस p स्क्वायर। तो 225 इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9। ये मेरे पास हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9, और 225 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2p स्क्वायर प्लस 6p, 9 माइनस 225 करेंगे तो ये आएगा -216। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचेगा p स्क्वायर, 2 3 × 6, और यहाँ से बचेगा 2 1 × 2, 2 8 × 16। तो 2 उस तरफ जाएगा तो 0 से डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, और हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। अब इसकी मिडिल टर्म हम ब्रेक कर सकते हैं। 108 का जब एलसीएम हम लेंगे तो 12 और 9 में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि 12p माइनस 9p करेंगे तो 3p आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से p कॉमन आ रहा है तो p+12, यहाँ से -9 कॉमन आ रहा है, p+9, 12 × 108। तो p+12 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है, यहाँ से p बचेगा, यहाँ से -9 बचेगा। तो p+12 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा p की वैल्यू माइनस p-9 इज इक्वल्स टू 0। तो एक p की वैल्यू मेरे पास होगी जो कि -12 होगी, और एक p की वैल्यू मेरे पास 9 में होगी। तो स्टूडेंट -12 वाले को तो हम इग्नोर ही कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर की लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो 9 को कंसिडर करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर जो p था, परपेंडिकुलर जो हमने p अज्यूम किया था, उसकी वैल्यू आ गई 9, और जो बेस था वो था p+3। p+3 का मतलब ये है 9+3 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 12। तो इस तरह से हमने बेस भी मालूम कर लिया, दिस इज योर बेस एंड परपेंडिकुलर इज 9 यूनिट। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हमने सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, and the altitude of the unequal side of the triangle is 36 centimeter. Find the length of the three side of the triangle. तो सबसे पहले हमें जो पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर p 36, का पैरामीटर 36 सेंटीमीटर है। पैरामीटर का मतलब, आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये है कि सपोज करते हैं कि ये दो साइड्स इसकी इक्वल हैं, राइट। अब जो अनइक्वल साइड है, ये साइड, इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब है जो इससे 90 का एंगल बनाते हुए दूसरे पॉइंट को टच करे, यानी कि एक ऐसी लाइन जो यहाँ से 90 का एंगल बनाए और इस पॉइंट को टच करे, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो इसकी लेंथ भी हमें गिवन है, ये 90 का एंगल बना रही है तभी ये एल्टीट्यूड है। तो इसकी लेंथ हमें गिवन है कि ये 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स। हमने इन तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है। हम ये सपोज कर सकते हैं कि ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास साइड बी है, और ये मेरे पास साइड सी है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसका मतलब है ए इज इक्वल्स टू सी होगा, जो ए की लेंथ होगी वही सी की भी लेंथ होगी। अब हमने यहाँ पे क्या काम करना है स्टूडेंट्स, कि जो हमें पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए कि ट्राइंगल का पैरामीटर इक्वल होता है a + b + c के।
ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ से बना लेंगे कि पैरामीटर है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 36 के, और आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से a की वैल्यू c के इक्वल है, तो हम यहाँ पे इस तरह c इज इक्वल्स टू a के इक्वल है, तो a प्लस b और c की जगह पे भी हम a ही पुट कर देते हैं। तो इससे जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी ये बनेगी 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 36, और b की अगर मैं इक्वेशन बना दूं तो वो बन जाएगी 36 माइनस 2a। इसको हम कह देते हैं दिस इज और इक्वेशन नंबर 1, राइट। तो एक इक्वेशन तो हमने इस इंफॉर्मेशन से बना ली, पैरामीटर वाली इक्वेशन से। दूसरी इंफॉर्मेशन हम यहाँ से बनाते हैं कि एल्टीट्यूड ऑफ एन अनइक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एल्टीट्यूड के बारे में बात हो रही है कि वो 12 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट जब ये 12 सेंटीमीटर है तो ये मेरे पास बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। क्योंकि ये 90 का एंगल बना रही है तो ऑब्वियसली ये इसका परपेंडिकुलर है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है, ये इसका स्ट्रेट साइड है। और जो इसकी ये बेस है ये b/2 और b/2 में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी बेस इसकी b थी, तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमें चाहिए तो b/2 हो जाएगा। तो ये हम क्या लिखेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ अनइक्वल साइड, एल्टीट्यूड अनइक्वल साइड, ये बना रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, लेना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ये बन जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इसका ए है, ये वाली साइड इसकी ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। परपेंडिकुलर इसका है 12 जो कि हमें गिवन है कि परपेंडिकुलर है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। और बेस इसकी हो जाएगी b/2, क्योंकि आधी बेस यूज हुई है, पूरी बेस यूज नहीं हुई। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, राइट। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये 4 यहाँ पे 144 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 प्लस बी स्क्वायर, 4 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 576 प्लस बी स्क्वायर से। अब यहाँ पे हम बी की वैल्यू पुट करते हैं जो इक्वेशन 1 से हमने निकाली थी। पुट वैल्यू ऑफ बी जो कि किसके इक्वल है 36 माइनस 2a के, तो ये इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576, बी की जगह पे 36 माइनस 2a का होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576 ए स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर माइनस 2ab, 36 इंटू 2a प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576, तो एज इट इज रहेगा। 36 का स्क्वायर 1296, 1296, 36 4 से करेंगे तो ये मेरे पास आएगा -144a और प्लस 4a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और 4a मतलब 4a स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास -144a है, इसको हम इस तरफ ले आते हैं तो +144a हो जाएगा। यहाँ पे 576 प्लस 1296 करेंगे तो 1872 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1872 को मैं डिवाइड करवा दूं 144 के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13। इसको डिवाइड करवाइए कैलकुलेटर में तो a की वैल्यू आ जाएगी 13। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे लेंथ ऑफ 3 साइड्स पूछी गई थी, तो a की वैल्यू तो 3 आ गई। जब a की वैल्यू 3 है तो जाहिर सी बात है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में a इज इक्वल्स टू b होता है, यानी कि हमने शुरू में a इज इक्वल्स टू c किया था, a इज इक्वल्स टू c होगा। तो a की वैल्यू भी a की वैल्यू 13 है
तो सी की वैल्यू भी मेरे पास 13 हो जाएगी, तो सी भी आ गया मेरे पास 13। ए और सी तो आ गया। अब ये ए, जो ए की वैल्यू है इसको हम उठाएंगे, इक्वेशन वन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो ये बी की वैल्यू आएगी 36 माइनस 2 ए। ए की वैल्यू है 13। 36 माइनस 13 टू जो 26। तो बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। तो साइड्स ऑफ ट्राइंगल जो कि ए बी सी था, तो हमने तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ए की वैल्यू 13 आई है, बी की वैल्यू 10 आई है, और सी की वैल्यू भी 13 आई है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और लेंथ ऑफ थ्री साइड्स फाइंड आउट कर ली। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें हमने डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 275। तो हम अज्यूम करते हैं जो नंबर हमें मालूम करने हैं, लेट एक्स एंड वाई आर द नंबर्स। लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर का मतलब ये है कि जब मैं x माइनस वाई करूंगी तो रिजल्ट आएगा 5। दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर करने के बाद अगर डिफरेंस करूं यानी कि माइनस करूं तो रिजल्ट आएगा 275। अब इन दो इक्वेशन को यूज करते हुए हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं और 5 को इधर ले आते हैं, तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसको उठाएंगे और इक्वेशन टू में पुट करेंगे। तो इक्वेशन टू हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस 5, बाहर है स्क्वायर। फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 275 भी इधर आ जाएगा तो माइनस 275 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया इससे। अब ये मेरे पास रह गया -10x, और यहाँ से 25 माइनस 275 करते हैं। यहाँ से ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, बाहर माइनस का साइन मौजूद है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 275 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये इससे कैंसिल हुआ, यहाँ पे मेरे पास 10x है। 10x माइनस 275 माइनस टू, फिर जगह माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी 300/10। तो 10 से ये कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 30। तो ये जो x की वैल्यू 30 आई है इसको हम उठाएंगे और इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, या इक्वेशन टू में पुट कर दें। इक्वेशन थ्री में पुट कर देते हैं, जहाँ पे y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 25। तो इस तरह से जो दो नंबर्स हमसे पूछे गए थे, हेंस द टू नंबर्स आर x का है 30 और y का है 25। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व कर लिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे 20.7 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।